सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्ती में होंगे। और आज की वीडियो की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं एक बेहतरीन संडे के साथ में। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से 75 किलोमीटर दूर जो दंद्रवा हनुमान जी के ऊपर, जहाँ मेरा दोस्त अभी मेरा वेट कर रहा है। मैं पहले उसे पिक करूँगा और उसके बाद फिर हम दोनों यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। और फिर निकल पड़े हम दोनों लोग अपने सफ़र पर। ये सफ़र इंग्लिश वाला SUFFER वाला नहीं, बल्कि हिंदी का सफ़र ही था जो मज़े से कटने वाला था। वैसे तो ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला था, लेकिन हमने अपने सफ़र को मनोरंजक बनाने के लिए सहारा लिया रास्ते में आने वाली इन सीनरीज का, जो गांव की सीनरीज थी। चारों तरफ बनी हुई झोपड़ियाँ, खेत, फसल, आते जाते लोग, और ये सड़क थोड़ी सुनसान थी। इस सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ थीं, लेकिन हमारा ध्यान था खेतों पर, कोहरे पर, ठंडी हवा पर और खेतों में बिछी हुई हरियाली पर। सफ़र इतना लंबा था, लेकिन हमें उसका एहसास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं जब भी नज़र घुमाता मुझे कुछ न कुछ नया देखने को मिलता। कभी मंदिर, कभी घर, कभी खेत, कभी पक्षी, कभी कोहरा और कभी आसमान में बिलखती हुई ठंड। इन रास्तों से गुजरने पर हमको देखने को मिला चिंता मुक्त जीवन, जहाँ शहर की तरह किसी बात की टेंशन ही नहीं थी। छोटे छोटे तालाब और बड़े बड़े खेत देखकर मन अपने आप ही खुश हुआ जा रहा था मेरा आज। ऐसे भी किसी ने बहुत खूब कहा है कि असली हिंदुस्तान तो गाँव में बसता है, इसलिए गाँव देखो तो हिंदुस्तान देखने को मिल जाएगा। और आज इन सड़कों को, इन खेतों को और इन गाँवों को देखकर मुझे लग रहा था कि जिसने भी ये बात कही है ना, वो 16 आने सच कही है। यहाँ से अगले 10 किलोमीटर तक का जो रास्ता हमें तय करना था, वो था बेहद उबड़ खाबड़ और टूटा फूटा। लेकिन आज हमें बजरंगबली का बुलावा आया था, सो हमें मंदिर तो जाना था, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि बजरंगबली बुलाए और उनके भक्त उनके पास ना पहुंचे। इसलिए हमने इस सड़क पे से पूरी तरीके से ध्यान हटा दिया और नजर लगाई फिर से प्रकृति की तरफ, इन खेतों की तरफ, गांव की तरफ, ठंडी हवा की तरफ, पशु पक्षी और रास्ते में आने जाने वाले लोगों की तरफ, और बढ़ चले मंदिर की तरफ। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह मेरा मन इन खेतों को देखकर इनमें रम गया था, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका मन इस समय इस वीडियो को देखकर इन खेतों में रम गया होगा। अब जब हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो हमारे सामने आया गांव का एक छोटा सा स्कूल। ये गांव कौन सा था इसका नाम तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये स्कूल की बिल्डिंग देखकर मुझे किसी फिल्म की याद आ गई। फिर थोड़ी सी दूर पे मंदिर, उसके बाद में आ जाता है एक छोटा सा गांव, जहाँ बने थे छोटे छोटे सुंदर घर जो हरियाली से ढके हुए थे और खेती बाड़ी के सामान से सजे हुए। एज पर द प्रॉमिस, मैं आ चुका हूँ दंद्रवा धाम पर सत्येंद्र के साथ में। मैं और सत्येंद्र दोनों 80 किलोमीटर का हम लोगों ने डिस्टेंस तय किया और अब जाकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और अभी इस समय टाइम लगभग 10:30 पौने 11 का हुआ होगा। और ये जो मेरे पीछे का पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये पूरा एरिया जो है वो दंद्रवा धाम है। दंद्रवा धाम एक बहुत सिद्ध स्थान है ग्वालियर एरिया में, हनुमान जी का मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो हनुमान जी है वो डॉक्टर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है मीन्स यहाँ पर आप किसी भी बीमारी के लिए अगर आप आते हैं तो आपके रोगों का इलाज यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाता है हनुमान जी की कृपा से। अब मैं अंदर चलता हूँ और अंदर चलकर आपको दिखाता हूँ कि मंदिर कैसा है, क्योंकि मुझे खुद यहाँ आए हुए अगर मैं आइडिया से बताऊं तो 2009 में मैं यहाँ आया था। 2009 के बाद से मैं अब आ रहा हूँ लगभग 10 और 5 15 साल बाद, 15 साल बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ। ठीक है, और मेरे साथ में सत्येंद्र है, ये रहा। अभी हम दोनों चलते हैं मंदिर के अंदर, दर्शन करते हैं और फिर आगे आपको मैं दिखाता हूँ। और ये जो पूरा धाम आप देख रहे हो ना, ये है दंद्रवा धाम। यहाँ का एंट्रेंस अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हम लोग यहाँ आए हैं, मुझे खुद यहाँ आए हुए 15 साल हो गए। 15 साल बाद मैं यार ये कर रहा हूँ। यहाँ पर ये लगे हुए हैं छोटे छोटे से बाजार,
और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर कुछ ही दिन पहले क्या बोलूँ कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर सिर्फ एक दिन पहले भागवत कथा का आयोजन भी किया गया था। जो मथुरा से निकुंजाचार्य महाराज हैं वो यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ सामने कुछ चल रहा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। इस तरीके से एक छोटा सा बाजार यहाँ लगता है। ये खिलौनों की दुकान है, ये धागे, और ये है प्रसाद की दुकान। और आखिरकार आज 15 साल के बाद मुझे धंधरौआ सरकार हनुमान जी ने अपने दर पर बुला ही लिया। मैंने उनके दर्शन किए, साथ ही साथ राम दरबार के दर्शन किए। कहते हैं कि आप किसी भी जो पुण्य स्थल होते हैं, मंदिर होते हैं, वहाँ पर आप तभी जा सकते हैं जब वहाँ पर भगवान का न्योता आपके लिए आ जाए। जब आपका निमंत्रण आएगा तभी आप वहाँ पहुँच पाओगे। अपनी शक्ति, अपने पैसे और अपने बल के आधार पर आप कभी वहाँ पहुँच ही नहीं सकते। मुझे भी 15 साल लग गए और यहाँ भक्तों की भीड़ देखकर आपको यहाँ की प्रसिद्धि, यहाँ की सिद्धि और यहाँ की मान्यता का अंदाजा तो हो ही गया होगा। मंगलवार, शनिवार इससे ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ लगे हुए जो पेड़ हैं वो सीधा साधा स्पष्ट संदेश देते हैं कि हर इंसान को प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो तो प्रकृति आपसे जुड़ी रहेगी। जितना ख्याल आप प्रकृति का रखोगे उससे कई गुना ज़्यादा ख्याल प्रकृति आपका रखेगी। और इस मंदिर के अंदर पेड़ पौधे लगे होने से यहाँ की छटा और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरा मन यहाँ लग गया था। मैं यहाँ काफ़ी देर तक बैठा और आनंद किया। और यहाँ पर मेरा दोस्त भगवान को मनाने में लगा हुआ था। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ कर रहा था और शायद अपने लिए अब माल की कामना कर रहा था कि हे प्रभु मुझे और माल दे दे। और मैं यहाँ बेवकूफ़ों जैसा बैठा हुआ था, ये सोचकर कि मेरी आवाज़ वीडियो में रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन माइक का कुछ इशू होने की वजह से प्रॉपर तरीके से आवाज़ आ ही नहीं पा रही थी। इसलिए मैं लगा हुआ था, लगे भाषण में, और रिकॉर्ड कुछ भी नहीं हो रहा था। इसीलिए मुझे आज ये वीडियो अभी आपको इस सीन पर वॉइस ओवर में देना पड़ रहा है। और फिर मेरे दोस्त को मैंने आपको दिखाया। और सामने ये जो मंदिर आप देख रहे हो ना, ये मंदिर में लोगों का आना जाना दिन रात लगा रहता है। यही है डॉक्टर हनुमान श्री धंधरौआ सरकार। और जब मैं मंदिर में आगे की तरफ बढ़ा तो मेरी नज़र पड़ती है श्री राधा कृष्ण जी के एक प्यारे से मंदिर की तरफ, जिसमें रंग बिरंगे हरे रंग की रोशनी लगी हुई थी। और इस हरे रंग की रोशनी से मंदिर और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हो, यह है भगवान श्री कल्की जी की, जिनका अवतार होना अभी बाकी है। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव है जब मैं पहली बार कहीं पर कल्की भगवान की मूर्ति देख रहा हूँ। इससे पहले मैंने शायद कहीं भी नहीं देखी। ये हमारे महादेव पार्वती जी का मंदिर है। ये भी इसी तरीके से कांच से ढक के रखा गया है ताकि भक्तगण यहाँ अंदर प्रसाद न फेंक सके, क्योंकि लोगों की भक्ति को ज़्यादा उमड़ जाती है और मंदिर को वो खराब कर जाते हैं। यहाँ पर ये है उन गुरुओं की मूर्तियाँ जिन्होंने कभी यहाँ पर इस मंदिर पर अपनी सेवाएं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में दी होंगी, इसलिए उनकी याद में ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ये माँ भगवती का एक मंदिर था, प्यारा सा, बहुत अच्छा लग रहा था। कांच पे रिफ्लेक्शन आने की वजह से शायद आपको क्लियर कट ना दिख पाए, लेकिन मुझे बड़े अच्छे दर्शन हुए। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने पर मुझे माता कालिका के दर्शन हुए, जो कि जस्ट बगल में ही बने हुए थे। माता कालिका की मूर्ति बहुत सुंदर दिख रही थी और ये काफ़ी बड़ी मूर्ति थी। मेरा मन बहुत खुश हो गया इस मूर्ति को देखकर। मैंने यहाँ नमस्कार किया और फिर मैं यहाँ पर चारों तरफ नज़र दौड़ाने लगा, देखने लगा कि कौन यहाँ पर क्या कर रहा है। देखा तो लोग आनंद से यहाँ बैठे हुए थे और भगवान की शरण में उनका आशीर्वाद मांग रहे थे।
और यहाँ अभिनंदन है। सामने की तरफ योगा का नाड़ी को घुमाना, ये नौड़ी घुमाई आएगी। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सामने योगा चल रहा है चलिए, और योगा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि लोग रोग बहुत सुंदर। बैठ जाए सभी विद्यार्थी, बैठ जाओ सभी लोग, पकड़ लो, क्या पकड़ लो। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए, मज़ा आ गया यार बिल्कुल शांति से। और ये जिसको आप देख रहे हो ना, ये है सतेंद्र, जिसको मैं पहली बार आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी 1-2 बार मैंने आपको बोला है अपने वीडियोस में कि मेरा एक दोस्त है, वो काफ़ी दूर रहता है, वो यही है। कहाँ रहता है, क्यों रहता है, ये मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन ये दूर रहता है और आता है। जब भी आता है तो फिर हम लोग मिलते ही हैं, घूमते ही हैं। और काफ़ी मतलब इसकी वजह से मैं आज यहाँ मंदिर पे आ पाया हूँ। नहीं गलत है गाइस, इसकी वजह से आज मैं आया। जो भी कह लो, मतलब हनुमान जी को आज हमें बुलाना था। मेरा लगभग 15-20 साल बाद यहाँ चक्कर लगा है, इसका लगभग 2-2.5 साल बाद चक्कर यहाँ लगा हुआ है। और ये है मंदिर परिसर के अंदर का दृश्य पूरा। ये महादेव की एक मूर्ति है, जो यहाँ देख पा रहे हैं। ये जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी। चला जा भाई। और अब हमारा वक्त आ गया है कि अब हम मंदिर से विदा लें और अपने घर की तरफ प्रस्थान करें। और मन को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता थी बजरंगबली महाराज के आशीर्वाद से वही हुई। प्रभु का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे, ऐसी हमारी कामना है। और अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं वापस, क्योंकि अब हमें घर भी पहुँचना है। और घर पहुँचते पहुँचते हमको लगभग 1-1.25 घंटा और लगेगा। तो यहाँ से रास्ता तय करेंगे, रास्ते में कुछ खाने पीने को मिलेगा वो खाएंगे, उसके बाद जाएंगे। और यहाँ पर जगह जगह ये एक ऐसे पोस्टर लगे हुए हैं गौ माता के, कि गौ माता का मतलब जो है संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ होनी चाहिए और आप लोग भी कीजिए जहाँ तक आप लोग कर सकते हैं। अब जो है अब हमारे वापसी का समय है, तो अब हम अपने घर की तरफ जाते हैं और फिर हम लोग अपनी मेन मार्केट में आ गए, जो यहाँ पे धंधरवा धाम की मेन मार्केट है। और हमें यहाँ से अपनी चप्पल जूते पहनना है। चप्पल जूते पहनने के बाद हम सीधे अपने घर की तरफ जाएंगे। ये रही हमारी वो दुकान जहाँ से हमने अपने चप्पल जूते रिसीव करने हैं। सरकार की जय जय श्री राम। हाँ चलो भाई। और अब यहाँ से सीधे हम लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको वीडियो जिस जगह से इंट्रोड्यूस किया था वो यही जगह है जहाँ पे से मैंने एंटर किया। और अब यहाँ से सीधे हम अपने घर की तरफ जाएंगे। स्टार्टिंग में मेरे जो बाल खराब दिखे ना, उनको इग्नोर मारना, क्योंकि हवा में हम लोग गाड़ी चलाते हुए आए थे और उसकी वजह से बाल पूरे बिगड़ गए। ठीक है, ये वो जगह थी जहाँ पर मैं खड़े होकर आपको बता रहा था। और आज से ठीक 1 दिन पहले तक यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य महाराज आए थे भागवत पढ़ने के लिए, और हमसे वो चीज़ मिस हुई, तो नाम शायद कल आए हुए। और ये है पूरा प्रांगण श्री गंधर्वा धाम का। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ना, आपको सिर्फ और सिर्फ
नंदरोवा धाम की ज़मीन दिखाई देगी। यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े आयोजन, क्योंकि यहाँ मंगलवार शनिवार को लाखों भक्तों की भीड़ आती है। लाखों भक्त आते हैं, लाखों भक्त, आप जिसमें काउंट नहीं कर सकते। ये जो रोड आपको अभी खाली दिखाई दे रहा है ना, ये पूरी रोड जो खाली दिखाई दे रही है, यहाँ पर लोगों की कतारें लगी होती हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मतलब इस जगह की मान्यता है, इतने ज़्यादा भक्त यहाँ आते हैं, अपने बड़े से बड़े कष्टों को दूर करवाते हैं। बजरंगबली की कृपा होती है, बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। और अब मैं आपको रास्ते में मिलता हूँ, है ना, क्योंकि अब हमें घर भी पहुँचना है। देखते हैं कि गाड़ी मैं चलाऊँगा या सतीश चलाएगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं।